सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिरणाक्ष का मतलब क्या होता है जानते हो? हिरण्य माने होता है सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख हमेशा स्वर्ण पे लगी रहे। माने स्वर्ण का एक व्यापक शब्द है धन पर, जो बहुत लोभी होता है, लोभ कूट कूट के जिसके अंदर भरा हुआ हो, वो जानो हिरणाक्ष से ग्रसित हो गया है और तब सूकर अवतार होगा। ध्यान देना, पर्दा लगाया गया है। सूकर का एक नाम है वाराह, ये शुद्ध नाम है, वाराह अवतार होगा। जब वाराह का नाम लेंगे तो जो विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, वो कुछ रास्ता पकड़ना शुरू कर देंगे, इसलिए पर्दा लगाया गया है। सूकर कह देने पे भ्रमित हो जाएगा आदमी कि सूकर भगवान ने मारा ना। वाराह, वर माने श्रेष्ठ, वाराह माने श्रेष्ठतम। भगवान का जब श्रेष्ठतम ज्ञान प्राप्त होगा तब आपके हृदय से लोभ की वृत्ति जाएगी, अन्यथा लोभ की वृत्ति जाएगी नहीं। अरे लोभ पास जेहि गर न बधाया, ये लोभ की जो रस्सी है, संसार में ऐसा कौन जीव है जिसको भगवान की त्रिगुणमयी माया ने लोभ की रस्सी से न बांध दिया हो। और इस लोभ की रस्सी से कौन छूटेगा जब भगवान का श्रेष्ठतम कृपा, श्रेष्ठतम ज्ञान होगा। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि कामी नारी पियारी जिमी। फिर मन में विचार किया कि ना ना, कामियों की कामना जब शांत हो जाती है तो थोड़ी देर के लिए स्त्री अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हमको कैसे भगवान को लगना चाहिए? कहा कामी नारी पियारी जिमी, अरे लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। जैसे लोभियों को धन अच्छा लगता है, ऐसे हमको भगवान अच्छा लगने लगे। और जो जितना भी है ना, वो कुछ ज्यादा जब हो जाता है तो मन भर जाता है, लेकिन लोभ की वृत्ति ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ जाती है ना। एक वृद्ध थे और उनके 4 लड़के 4 बहुएं, अब बेचारे मरणासन्न हो गए। अब मर जाएं कि तब मर जाएं। बहू बेटा अगल बगल बैठ के रो रहे हैं और वृद्ध की धीरे धीरे ज्यादा पकड़ लिया। अंतिम समय आ गया, बाड़ी टूट गई, बोल नहीं पा रहे हैं। और ये देखे तो बगल में खेत था और खेत को गाय चर रही थी, तो वो इशारा कर रहे थे कि यहां कहां बैठो, खेतवा सब गाय चर जाएगी। अंतिम समय में लोभ की वृत्ति जरा देखे, तब बड़े झटका में कहे ऐसे कह करके बेचारे बेहोश हो गए। तो उनके बच्चों ने सोचा कि पिताजी वहां इशारा कर रहे तो कुछ है क्या, इनको बता नहीं पाए। एक वैद्य को बुलाए, बड़ा पैसा खर्चा किए, तब कहा 1 मिनट के लिए इनको बुलवा दूंगा, बेहोश जो हैं होश में आ जाएं। कहा बुलवाइए। तो जब होश में आए तो कहा तुम लोग यहां बैठे थे, सब खेत गाय चर जा रही थी, इसीलिए मैं बता रहा था। इतनी वृत्ति खराब है लोभ की, ये कैसे मिटेगी? ये भगवान की अहेतु की कृपा हो जाए। और हिरण्याकशिपु कौन है? ये मोह है, ये साक्षात मोह, महामोह है। और ये महामोह जब आएगा तो नृसिंह भगवान जब अवतार धारण करेंगे, प्रहलाद ही नृसिंह को उतार पाएंगे, सब नहीं अवतार करा पाएंगे। प्रहलाद मतलब एक है आह्लाद, एक है प्रहलाद। जो अपने आप ही में मस्त रहता है वो है आह्लाद, और जो दूसरे को भी मस्त करने का प्रयास करता है, दूसरे को भी प्रसन्न करने का प्रयास करता है, वो है प्रहलाद। इनकी वृत्ति ये थी कि संसार के समस्त प्राणी प्रसन्न हो जाएं, आनंदित हो जाएं। वो प्रहलाद की वृत्ति आई, तब नृसिंह भगवान आए। और जब नृसिंह भगवान आए हैं तो पूरे दुनिया में ऐसा कोई भक्त नहीं है जो भगवान से गलती मना दिया हो। और इतना ही नहीं, पत्थर में से भगवान को प्रकट कर दिया है। भगवान को एक अवतार और लेना पड़ा प्रहलाद जी की वजह से। क्यों? क्योंकि भक्तों ने भगवान से कहा, हे नाथ, ये प्रहलाद जी ने तो गजब कर दिया है। क्या? कहा ये तो आपको पत्थर में से प्रकट करा दिए। भक्त की महिमा भगवान से ज्यादा हो गई। भगवान ने कहा नहीं, मैं भी अगले अवतार में इनको दिखाऊंगा। कहा कैसे? कहा मैं भी पत्थर से भक्त प्रकट करूंगा। जैसे पत्थर में से इन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया है भक्तराज प्रहलाद ने, ऐसे भगवान ने वादा किया कि मैं भी पत्थर में से भक्त प्रकट कर दूंगा। और रामावतार में देखिए अहिल्या को प्रकट किए पत्थर में से। इसलिए प्रहलाद जी महाराज को गोद में लेकर के नृसिंह भगवान ने बहुत बहुत उनको
आशीर्वाद दिए हैं और कहा वरदान मांगिए, वरदान मांगिए। जब वरदान नहीं मांगे हैं तो कहा अगर आप कुछ हमको देना चाहते हैं तो ये वरदान दे दीजिए महाराज कि हमारे अंदर कोई कामना रहने ही न पावे।